नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग पूरी। यूपीएस लागू करने के बाद पीएम मोदी 7,500 रुपए तक बढ़ाएंगे पेंशन। 7,500 पेंशन प्लस डीए। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको शॉर्टकट में दोस्तों हम यूपीएस भी कह रहे हैं, उसको मंजूरी दी है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग तेज हो गई है। लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर के पेंशनर इस मांग को लेकर सरकार से आग्रह कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पेंशनरों के प्रतिनिधि ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने से मुलाकात की। वित्त मंत्री से मुलाकात में रखी गई 7,500 रुपए पेंशन करने की मांग। प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग रखी। समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जरूरतों को प्रति संवेदनशील है और इस मांग को दोस्तों पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार इस संगठन ने लगभग 78 लाख रिटायर पेंशनर्स और औद्योगिक सेक्टर में जो है 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। पेंशनर्स को 1,450 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग। समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने दोहराया कि सरकार पेंशनर्स की वित्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में समाधान निकाला जाएगा। केंद्रीय श्रम और बेरोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस महीने ईपीएस 95 एनपीएस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। वर्तमान में आईपीएस 95 एनपीएस के सदस्य और औसतन 1,450 रुपए मासिक पेंशन के स्थान पर 7,500 रुपए मासिक पेंशन करने की मांग कर रहे हैं। 36 लाख पेंशनरों को मिल रही है 1,000 रुपए से भी कम पेंशन। समिति की एक अन्य मांग यह भी है कि ईपीएस के सदस्यों को उनके जीवन साथियों को मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाए। ईपीएस 95 एनएससी के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि पेंशनरों पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। समिति के अनुसार वर्तमान में लगभग 36 लाख पेंशनरों को हर महीने 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। राउत का कहना है कि लंबे समय तक पेंशन नियमित कोष में योगदान देने के बावजूद पेंशनरों को बहुत कम पेंशन मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों ये चीज जो है बहुत लोगों के साथ लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये भी देखिए, आप लोग देखने वाली बात है कि अभी हरियाणा में चुनाव है और भी कई जगह चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के मद्देनजर दोस्तों जैसे एनपीएस में बदलाव हुआ, यूपीएस लागू करने की बात कही गई और हो सकता है आने वाले टाइम में ओपीएस लागू ही कराया जाए। वैसे दोस्तों इसमें भी आप लोग अपना जो है देखते रहिए और अपने पेंशनरों का सपोर्ट करते रहिए। जितने भी पेंशन जो पेंशन पे वीडियो बनाते हैं या तो जो लोग पेंशनरों के साथ खड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर, दोस्तों उनको सपोर्ट करना है ना कि आपस में बिखर जाना है। और आपस में बिखरे तो दूसरा या तो पक्ष उठाएगा या तो विपक्ष उठाएगा, कोई ना कोई फायदा उठा लेगा। तो दोस्तों आप लोगों को अपने में से जो है नेता चुनना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।